नमस्कार, न्यूज़ फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। बड़ी खबर रविवार को सी स्कीम जयपुर में स्थित महावीर स्कूल में श्रीमती शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 22वां विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन से पुनीत विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर कार्यक्रम के आयोजन का आगाज किया गया। 323 ब्लड यूनिट इस शिविर में एकत्रित की गई। स्वैच्छिक भामाशाह रक्तदाता को यातायात जागरूकता के उद्देश्य से सड़क दुर्घटना से जीवन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दुर्घटना से रखना दूरी है तो हेलमेट जरूरी है के स्लोगन को चरितार्थ करने के लिए हेलमेट देकर एवं लोग अधिक से अधिक प्राणों को बचा सके, रक्तदान करने को जागरूक हो, स्वैच्छिक रक्तदान करें, रक्तदान प्रमाण पत्र देकर मान सम्मान किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजनकर्ताओं में से एक पूर्व प्रथम महिला महापौर ज्योति खंडेलवाल ने स्वयं ने अपने पूरे परिवार सहित रक्तदान करके एक अनूठी मिसाल पेश की, जिसमें प्रेरणा लेकर औरों को भी स्वैच्छिक रक्तदान करने की इच्छा जागृत होगी और रक्तदान करेंगे। कार्यक्रम की इस कड़ी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर को सफल बनाने में SMS अस्पताल, संतोकबा दुर्लभ जी ब्लड बैंक एवं स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक की महती भूमिका रही। आइए देखते हैं कार्यक्रम की झलकियों के साथ साथ कार्यक्रम को लेकर किसने क्या कहा। इससे अच्छा तो रक्तदान करा। शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा प्रति वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और इस कड़ी में 22वां रक्तदान शिविर है और हमारी एक सोच रहती है जिसको हम आगे तक पहुँचाना चाहते हैं कि जैसे आप कोई भी पुण्य का काम होता है, हवन होता है, पूजा होती है, तो आप अपने पूरे परिवार के साथ करते हैं और ऐसे सोचते हैं कि भगवान हमको और ज़्यादा पुण्य लाभ इसका देंगे। तो रक्तदान भी एक ऐसा ही पुनीत काम है जिससे आपको बहुत सारे लोगों की दुआएं मिलती हैं, ईश्वर का पूरा आशीर्वाद मिलता है, तो उसे भी परिवार के साथ करना चाहिए और इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरा परिवार जो है इसमें जुड़े और मुझे खुशी है कि मैं जी हाँ देवियों सज्जन, कहते हैं ना, मौका मिला है रक्तदान का, इसे यूं ना गवाइए, देकर दान रक्त का आप सभी भी पुण्य कमाइए। ये पुण्य का अवसर है, कृपया इसे न गवाइए और रक्तदान कर अवश्य महादान का लाभ और पुण्य कमाइए। रक्तदान से हम बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकते हैं और वो दुआएं हम पा सकते हैं जो हम किसी और क्योंकि कहते हैं ना, जो अन्न दे वही अन्नदाता है, जो धन दे वही धनदाता है और जो विद्या दे वही विधाता है और जो रक्त दे वही जीवन दाता है। आप सभी से निवेदन है, कृपया सभी को रक्तदान के लिए प्रेरित अवश्य करें। अगर आपकी प्रेरणा से कोई एक व्यक्ति भी रक्तदान करता है तो उसका लाभ आपको भी मिलता है और अगर आप भी किसी भी व्यक्ति का कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार से भला करते हैं तो आपको भी पुण्य और लाभ अवश्य मिलता है, क्योंकि भला का उल्टा ही लाभ होता है। देवियों सज्जन, मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री ब्रज किशोर शर्मा जी से, कृपया आप मंच बता रहे। श्री हनुमान साहब जी जी से निवेदन है, कृपया मंच बता रहे। श्री सोमलाल कांबी जी से निवेदन है, कृपया आप मंच बता रहे। स्वागत, अभिनंदन, आभार माननीय श्री ब्रज किशोर जी शर्मा जी। 50 बार ब्लड डोनेट जो है वो कर चुके हैं और यही चीज़ हमारे बच्चों में आई कि जैसे ही वो 18 साल के हुए उन्होंने ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिया। तो हम कहते हैं संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचते हैं जब बच्चे वो चीज़ें देखते हैं, इसलिए हमें संस्कार इसी तरीके से आगे पहुँचाने हैं। इसलिए सभी को आना चाहिए परिवार सहित और ब्लड डोनेट करना। शरद खंडेलवाल, शशि खंडेलवाल मेमोरियल ट्रस्ट का प्रबंध ट्रस्टी हूँ मैं। अच्छा, ये किस प्रकार का आयोजन आज? देखिए, ये सिस्टर की याद में, शशि खंडेलवाल मेरी सिस्टर थी और उसी की याद में पिछले 22 साल से ये रक्तदान शिविर हम लोग आयोजित कर रहे हैं। शशि खंडेलवाल की हेपेटाइटिस बी की वजह से मृत्यु हुई थी और उस समय ब्लड की काफ़ी ज़रूरत पड़ी थी हमें। तो उस समय हमने देखा कि ब्लड का कितना महत्व होता है और उसके जाने के बाद उसी की याद में हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। पिछले 22 साल से लगातार हज़ारों लोगों ने यहाँ इस कैंप के माध्यम से ब्लड दिया है, जो किसी न किसी के जीवन बचाने के लिए काम आया है। आपने इसी पुनीत कार्य को चुना, और भी कर सकते थे आप। उसका मैंने कारण बताया ना कि जब शशि खंडेलवाल बीमार थी, हेपेटाइटिस जब उनकी हो गया था, उस समय रक्त की ज़रूरत पड़ी उनकी और मैंने अपने परिचितों को और जब बताया ना, तो मैं जब 18 साल का था, ये बात 86 की है, तो मैंने 18वां जन्मदिन ब्लड डोनेट करके ही बनाया था अपना। उस समय की बात है जब ब्लड देना
परिवार में इतना अच्छा नहीं माना जाता था। बल्कि ब्लड देने के बाद परिवार वाले शाबाशी की जगह बल्कि डांटते थे कि भाई तेरे में इतना ब्लड आ गया क्या, कि तू ब्लड दे रहा है, तेरे को इसलिए खिलाते हैं क्या। लेकिन आज वो परिवर्तन आ गया बिल्कुल। आज ब्लड देने के बाद माँ बाप उसको शाबाशी देते हैं, या माँ बाप के साथ जो 18 साल या 20 साल का जो बच्चा होता है वो साथ में एक साथ ब्लड देते हैं। तो ये परिवर्तन आ गया। इसी अवेयरनेस को के लिए हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप चालू किया। जब हमने चालू किया था उस समय 22 साल पहले भी स्थिति यही थी, लेकिन आज इतनी अवेयरनेस हो गई कि पूरा परिवार एक साथ, जैसे मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे भी हम एक साथ ब्लड देते हैं। और एक माहौल ऐसा बन गया है कि हमारे परिवार में बहुत सारे लोग, हमारे मित्र हैं, हमारे जो जानकार हैं, वो सब परिवार यहाँ आके ब्लड देते हैं। और उसका उद्देश्य भी हम ये मानते हैं कि जैसे कोई भी अच्छा कार्य है, आज घर में हवन करते हैं तो हम ये प्रयास करते हैं कि हवन में हमारे सारे परिवार के लोग एक साथ बैठे और उसका पुण्य ज़्यादा अच्छा मिलता है। इसी तरह से अगर आज हम ब्लड डोनेट करते हैं सह परिवार, तो हम ये मानते हैं कि निश्चित रूप से ये एक अच्छा मैसेज आता है और सभी परिवार में लोग जब देखते हैं तो इससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है और अधिक से अधिक लोग ब्लड देने के लिए आगे प्रेरित होते हैं। इनके अलावा और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि किसी भी अपने परिजन की याद में या उसका जन्मदिन मनाना है, मेरी एनिवर्सरी मनानी है, तो हमें इस तरह के एक आयोजन करने चाहिए जो जिससे एक मैसेज आवे और वो किसी न किसी रूप में लोगों की सेवा हो सके। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत बधाइयाँ इस पुनीत कार्य के लिए आप। थैंक यू। मैं नितिन शारदा वगैरह, महामंत्री आतिश मार्केट, फाउंडर सदस्य यूनिराज एल्यूमिनी फेडरेशन। आज शरद खंडेलवाल जी और जयपुर की प्रथम महिला महापौर ज्योति खंडेलवाल जी द्वारा आयोजित इस अति मानवीय कार्य रक्तदान शिविर में आए हुए सभी आगंतुक का, सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शरद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उन्होंने इतना अति उत्तम शिविर आयोजित किया है। 20 साल से लगातार 22 साल से करते आ रहे हैं। एक बहुत ही उत्तम और बहुत ही मानवता के हितकारी कार्य है। मैं अपने मित्रों अनिल जी, संजय झंवर जी, राजीव अवस्थी, अंश शारा जी के साथ आज यहाँ पे आकर उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इस विशाल रक्तदान शिविर के संदर्भ में आपका क्या संदेश है? संदेश ये है, अपने 2 साल पहले कोरोना में हमने देखा बहुत लोगों ने रक्त के ऑक्सीजन की कमी से, रक्त की कमी से बहुत जाने गंवाई है। ऐसे में इस सिनेरियो में रक्तदान का एक बहुत अति महत्व बढ़ता जा रहा है, महत्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान करना चाहिए, इससे मानवता का काम है। हार्दिक अभी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो कार्यक्रम उन्होंने रखा है, ब्लड की जिस तरह से जरूरत रहती है, तो उसके अंदर इस तरह के ब्लड कैंप लगना बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और मेरा संदेश यही है कि सभी लोगों को इस तरह के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी बनाए रखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए। धन्यवाद। मैं अनिल गोयल। मुझे आज इस फंक्शन में आने से बड़ा ही अनुभव फील हुआ है। जो शरद जी और ज्योति जी ने जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है ब्लड डोनेशन का, वो एक बड़ा ही मानवीय कदम है और ये भविष्य में ये कंटिन्यू इसको करते रहें, जिससे रक्त की कमी ना कभी ना हो और इसकी कमी से कोई जनहानि ना हो। ये मेरा उनसे आभार है और संदेश है। मैं राजीव अवस्थी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा विभाग। बहुत ही प्रसन्नता हुई है शिविर के लिए। ऐसे शिविरों का आयोजन होते रहना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रक्त की आवश्यकता होने पर जान बचाई जा सके और लोगों को भी इसमें योगदान देना चाहिए। अधिक से अधिक रक्त यहाँ कराना चाहिए। आपके विभाग के द्वारा भी इस तरह के क्या पुनीत कार्य होते हैं? हाँ, होते रहते हैं। हमारे विभाग के द्वारा लोगों का सहयोग करते हैं। हम लोगों को जागरूक करते हैं इसके लिए। स्कूलों में भी हम विद्यालयों में बच्चों को इसके लिए बताते हैं कि रक्तदान इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। संदेश यही है कि बहुत ही पुनीत कार्य है और इसमें लोगों को देखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ने पर जान रक्तदान बहुत ही उत्तम दान की श्रेणी में आता है और रक्तदान की कमी किसी की डेथ नहीं हो, कोई मरे नहीं, ये बहुत ही श्रेष्ठ तरह का कार्य है और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है और पहले से बहुत बड़ी है। और अब मैंने यहाँ देखा कि कदम आगे जाके देहदान, अंगदान को भी यहाँ थोड़ा सा किया जा रहा है। उसके लिए लोगों को जागरूक बनाना चाहिए और बस यही मैं कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा आयोजन है। आपने भी किया है रक्तदान या आज आप भी कर रहे हैं? हाँ, रक्तदान अभी भी करते हैं, समय समय से करते हैं। पहले जो भ्रांति थी वो दूर हुई है। अब हमें पता है कि रक्त से हम रक्तदान से कोई नुकसान नहीं होता और